हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो भी सुबह का काम होता है वो सब हो चुका है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलमारी से सामान निकाल रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा जैसे लाइजोल ख़त्म हो गया था, डिटॉल ख़त्म हो गया था, वो सब निकाल रही थी। तो इस साइड की जो अलमारी है, यहाँ पे हमारा ग्रॉसरी वगैरह रहता है। लाइक डेली यूज़ जो चीज़ें होती हैं वो रखी रहती है साइड में। तो जो कैंटीन से हम सामान लाते हैं वो यहाँ पे रख देते हैं। बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह, तेल, शैम्पू, साबुन वगैरह वहाँ पे रखा रहता है। तो वहीं से मैंने कुछ चीज़ें निकाली है। ये मम्मी का शुगर फ्री बिस्किट है, और अपने लिए मैंने बिस्किट निकाला है। और डिटॉल क्लीनिंग का सामान और नाइसिल पाउडर भी निकाला था मैंने, क्योंकि घमौरिया का पाउडर ना जो है ख़त्म हो गया था। तो कभी कभी गर्मी से ना हर्षिता के थोड़े दाने दाने जैसे हो जाते हैं, तो उसको भी मैंने निकाल दिया है। और आज मौसम देखो, इतना बढ़िया मौसम हो रखा था ना। 3-4 दिन से इतनी ज़्यादा धूप थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना। और आज फाइनली मतलब दिन के बाद जो है मौसम एकदम से चेंज हो गया है। सुबह तो धूप थी, लेकिन इस टाइम पे ना बहुत सुहावना मौसम हो गया था। और आज हमने ना गेहूँ भी बाहर रखे हुए थे। तो मम्मी कह रही आज ही मौसम ख़राब हो रहा है, और आज ही हमने गेहूँ रखे थे। तो गेहूँ, बाजरा और चने जो है मम्मी ने बाहर सुखाने रखे थे, क्योंकि पिसवाने देने थे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े वॉश। तो बड़ा मज़ा आ रहा था ऐसे मौसम में कपड़े वॉश करके भी ना, क्योंकि ठंडा सा लग रहा था। और यहाँ पे जो फ़र्श है ना, ये कल हो गया था। कल इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, क्योंकि घर में थोड़ा काम वगैरह हो रहा था। और जब मशीनें चलती हैं तो आवाज़ आती है, तो इसलिए फिर वॉइस ओवर ही नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पे ना हल्की हल्की बूंदें जो है वो आने लगी थी। तो मैंने यहाँ पे जो मम्मी ने गेहूँ रखे हुए थे थोड़े से, और बाजरा था, उसको मैंने साइड रख दिया है, क्योंकि अचानक से बारिश आ जाती है। और आप देख रहे होंगे पत्ते कैसे लहरा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत हवा चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो जो भी चीज़ें बाहर थी वो सब मैं उठा के अंदर की साइड रख रही थी। अभी मैं कपड़े वॉश करके आई हूँ, और अभी स्टार्ट हो गई बारिश, हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी है। तो 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और आज बारिश हो रही तो बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम से चेंज हो गया मौसम। आप भी देखिए। तो यहाँ पे देखो झिमझिम बारिश जो है स्टार्ट हो गई थी। और कपड़े मैंने ना इस टाइम पे ड्राई करने रखे थे, लेकिन लाइट जो है चली गई थी, तो मैंने कहा ड्राई करके ही डालूंगी। क्योंकि होता क्या है कि अगर मैंने ऐसे डाल दी तो आज तो बारिश है, सूखेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। और कल का कुछ भरोसा नहीं है। और इसमें आरव की मैंने स्कूल की शर्ट भी डाल दी थी, तो फिर होता है ना, अगर सूखेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कपड़े वॉश करके आई हूँ, तो जैसे कपड़े वॉश करे तब तक हमें बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। और उस साइड से बारिश आ रही है, और आवाज़ भी आ रही है बारिश की। और कितनी अच्छी हवा आ रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो बारिश ना चलते हुए आ रही है, मतलब जैसे उधर से चलते हुए आ रही होगी ना, ऐसे साउंड आ रहा है। और गर्मी से देखो पसीने से मेरा सिंदूर ही फैल गया था। लेकिन आज जो मौसम है ना बहुत अच्छा हो गया देखो। और अभी भयंकर बिजली कड़की, बहुत ज़्यादा डर लग गया था मुझे। तो 2 दिन की गर्माहट के बाद आज लग रहा है कि फाइनली ठंडक मिल जाएगी। तो झमाझम बारिश का आनंद आप भी ले लीजिए। देखो देहरादून का मौसम कुछ ऐसा ही है, जहाँ थोड़ी सी गर्मी होती है वहाँ पे फटाफट से बारिश आती है। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और आज देखो बारिश। तो जी हमारे उत्तराखंड में तो बारिश हो चुकी है। और आपके यहाँ पे हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। तो थोड़ी देर मैं बैठी यहाँ पे बारिश के मज़े ले रही थी। फिर मैं अंदर चली गई थी लंच बनाने के लिए, क्योंकि फिर बच्चों का टाइम भी हो जाता है और लंच भी बनाना होता है। तो बारिश झमाझम हो रही थी, तो मैं खिड़की से बाहर बार बार व्यू देख ही रही थी बारिश का। और आप लोगों से एक शिकायत है मेरी कि मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मतलब 6K हो चुके हैं, लेकिन व्यूज़ मेरे उसमें बहुत ज़्यादा कम आते हैं। वो मुझे पता नहीं क्यों आते हैं। सब्सक्राइब करने वाले भी आप हैं, तो आप व्यूज़ क्यों नहीं देते हैं? आप लोग चैनल पे क्यों नहीं आते हैं? और अगर कुछ भी इसमें दिक्कत है वीडियोज़ में, तो आप कमेंट करके बताइए कि आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो, या आपको ये चीज़ देखनी है। तो इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि किस टाइप की वीडियो बनानी है, और आपको किस टाइप की वीडियो मेरे चैनल पे पसंद आ रही है। वैसे तो मैं हर टाइप की डालती हूँ, डेली जो ब्लॉगिंग होती है, मतलब डेली जो लाइफस्टाइल ब्लॉग है वो डाल देती हूँ, घर की भी डालती हूँ, बाहर की भी डाल देती हूँ, सब जगह के शेयर करती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं एक कंटिन्यू एक ही टाइप की वीडियो डाल रही हूँ, ताकि चैनल पे बोरियत ना फैले, इसलिए मैं हर टाइप की वीडियोस डालती हूँ। कभी बाहर जाती हूँ तो वहाँ की भी डालती हूँ, पहाड़ी कल्चर की भी डाल देती हूँ, खाने पीने की। पर
आप लोग ही हैं व्यूज़ देने वाले, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं व्यूज़ आ रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा होता है ना, डिसअपॉइंट हो जाती हूँ मैं कभी-कभी, और मन नहीं करता है फिर व्लॉग बनाने का, क्योंकि चैनल पे कोई आते ही नहीं है। और तो लंच हमारा हो गया है और बाहर अभी बारिश लगी हुई है। जब मैं कपड़े धो गए थे उस टाइम से अभी तक लग रखी है, तो टाइम 2:30 का हो रहा है। और आरव भी अभी आने वाला है स्कूल से, 2:45 आएगा वो। तो अगर तब तक बारिश बंद होगी तो चले जाऊँगी लेने, नहीं तो फिर छाता लेके जाना पड़ेगा। तो और हर्षिता भी सो के उठी है ना, तो वो खा रही है अभी दाल चावल अपने पापा के साथ। तो मैं सोची थी कि मैं थोड़ा सा ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। तो लंच हमारा यहाँ पे हो गया है और मैं जा रही हूँ आरव को ट्यूशन छोड़ने के लिए। और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है। अभी जस्ट बारिश बंद हुई है, लेकिन शायद से फिर आएगी, क्योंकि मौसम में बादल लगे हैं। तो मैं बोल रही थी कि हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपको पता है डेली ब्लॉगिंग बच्चों के साथ, परिवार के साथ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर भी मैं एक दिन छोड़ के डालती हूँ वीडियो, फिर भी व्यूज़ नहीं आते हैं। समझ नहीं आता है कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, और इतना एफर्ट डालते हैं हम लोग वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, मैं भी आई हूँ आरव को ट्यूशन से लेके, और 6:15 का टाइम हो गया है। 6 बजे छुट्टी हुई थी, लेकिन 6:15 हो गए थे, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आरव का टाइम हो गया है। और फिर गई मैं लेने के लिए, तो मुझे ना थोड़ा सा एलर्जी सी हो गई, पता नहीं क्यों। आज मौसम ठंडा था ना, और आँखें भी थोड़ा सा सूजी सी लग रही है। आहा, तो पता नहीं एलर्जी सी हो गई क्या, अजीब सा मुंह स्वेलिंग सा भी लग रहा हो। तो 6:15 का टाइम हो गया है, और हर्षिता भी यहाँ रूम में थी बैठे हुए, और इतना अजीब सा मैसी रूम कर दिया ना। और आज डिनर में बनेगा कद्दू। कद्दू लेके आई थी परसों, तो कल भी नहीं बनाया, तो मैंने कहा आज बनाते फिर ख़राब हो जाएगा। और अभी दिखाती हूँ कमरे की हालत जो हर्षिता ने कर रखी है। देखो, उसे दूध पिया होगा, यहाँ बॉटल यहीं पड़ी है, और ये खिलौने उलौने सब फैला रखे देखो। और शूज़ लेकर आई थी अपने, ये भी यहीं पड़े हैं। तो पहले मैं रूम ज़रा सही कर लेती हूँ। ये शाम को मतलब सुबह से 3-4 बार बैठक को सही करना पड़ता है। अगर हम यहाँ बैठे तो हर्षिता जरूर। और आपकी साइकिल की ना चेन उतर गई, और वो मुझे बोल रहा है कि आप लगाओ, हाथ गंदे हो जाते हैं, पता पूरे काले काले। तूने ट्राई किया? हाँ। लगाने का? हाँ, नहीं लगी तेरे से? हाँ। अरे यार, अरे मेरे भी हाथ पूरे गंदे हो जाएंगे, रुक जा भी। तो तू कौन सा ड्यूटी जा रहा है? घर पे तो है। हाँ, तो क्या है, मेरे को चलाने आप तो। अरे आज तो तुअर में मैचिंग हो रहा है। आजकल हम बहुत जल्दी मैच होते हैं, कभी तू पापा में मैचिंग रहते, कभी तुअर में है। चलो साइकिल की चेन लगाते पहले, तब रूम ठीक करूँगी। तो यहाँ पे आरव ट्यूशन से आ गया था, और उसको चलानी थी साइकिल, लेकिन उसकी साइकिल की चेन जो है निकल गई थी। तो उसने मुझे बोला कि आप लगा दो। पहले उसने ट्राई किया था तो नहीं लग पाई उससे, तो उसने कहा आप लगा दो। चलो, मैंने कहा मम्मी मैकेनिक बन जाती है। तो यहाँ पे मैं उसकी साइकिल की चेन जो है वो ठीक कर रही हूँ। और इतना ज़्यादा फ़ोन हिलाता है ना, वीडियो बनाने का उसको बहुत ज़्यादा शौक है कि मम्मी चलो मैं बनाता हूँ, लेकिन फ़ोन बहुत ज़्यादा हिलाता है वो। तो मैं बोलती कि हम लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं वीडियोस बनाने में, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते चैनल पे, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी कम से कम व्यूज़ तो थोड़े अच्छे आने चाहिए, पर मेरे व्यूज़ जो है अच्छे नहीं आते, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों से नाराज़ हूँ, डिसअपॉइंट हूँ। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब लोग मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, और हमें मोटिवेशन भी मिलता है और आगे बढ़ने का भी। और हमें भी इनकरेज थोड़ा सा ऐसा रहता है कि आप लोग के लिए एक अच्छी वीडियो बनाएं, कुछ नया दिखाएं अपनी वीडियोज़ में। तो वो इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है, जब आप लोग अच्छे व्यूज़ दें, कुछ का अच्छे कमेंट्स दें हमें कि ऐसा करिए, वैसा करिए, इस टाइप की वीडियो बनाएं, तो हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन सारी मेहनत करने का ना कोई फ़ायदा नहीं होता है। इतनी मेहनत करके व्यूज़ नहीं आते, तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और फिर मन नहीं करता है कि कुछ अच्छी वीडियो बनाएं, या बनाएं नहीं बनाएं। तो पहले मैं डेली भी डालती थी, बीच बीच में फिर कुछ ऐसा व्यूज़ नहीं आए, तो फिर मैंने एक दिन छोड़ के डालना स्टार्ट कर दिया है। आज मैंने जलाई है ये वाली लाइट, बहुत ज़्यादा उजाला आ रहा है इससे, देखो। और कमरे में पूरी लाइट नहीं जला रखी, देखो यही जला रखी, बहुत ज़्यादा उजाला आता है इससे। तो मैंने कहा चलो इसे जला लेते हैं। कभी कभी जलाना चाहिए ना, मतलब अब जो इतनी फैंसी लाइटें लगा रखी, इतनी महंगी, तो जलानी भी चाहिए। और इधर ब्लू देखो, ये भी जला दी मैंने कहा चलो जला लेते हैं, और इसको भी जला लेते हैं। ये इसके पीछे की लाइट है, इसको तो क्या जलाना, ब्लू लगा दी है। देखो कितना ज़्यादा उजाला आ रहा है इससे ना।
बहुत तेज़ उजाला, बाकी नहीं जलाई मैंने, फिर भी कितना तेज़ उजाला है। चलिए रूम ज़रा ठीक कर देती हूँ मैं। तो शाम का टाइम हो चुका है, पर्दे वगैरह मैंने सेट कर दिए हैं और दोबारा से अपना जो लिविंग रूम है उसको ठीक कर दिया है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बैठे रहते हैं और हर्षिता भी यहाँ आती रहती है। दिन में आरव भी स्कूल से आने के बाद यहीं पे बैठा रहता है, अपना होमवर्क वगैरह जो भी करना करता है। तो बहुत ज़्यादा लिविंग रूम को मैसी कर देते हैं ये। और अगर हम बैठेंगे यहाँ पे तो हर्षिता भी आ जाती है और पूरा सामान यहाँ बिखेर देती है। तो मतलब 2-3 बार तो यहाँ पे ठीक करना ही पड़ता है सुबह से। तो उस टाइम भी मैं सब सामान उठा दूँ, क्योंकि हर्षिता ने बहुत ज़्यादा सामान फैला रखा था। तो यहाँ पे सब चीज़ मैंने उठा ली थी और अब मैं काट रही हूँ कद्दू। तो आज कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो अभी इस टाइम पे आरव हर्षिता सब बाहर ही थे, मम्मी घूमने जा रही थी, ये जा रहे थे ऑफिस, तो अभी तक आए नहीं थे। तो मैं भी जो भी अपने काम होते हैं फटाफट के शाम के वो मैं कर देती हूँ, क्योंकि फिर अभी बेटा आएगा तो उसको थोड़ा पढ़ाना पड़ता है, थोड़ा उसकी बुक्स वगैरह देखनी पड़ती है। आज मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी कढ़ाई में। कभी कभी प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, लेकिन आज कढ़ाई बनाई क्योंकि कद्दू ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो जल्दी गल जाएगा कढ़ाई में। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनाने से पहले ना यहाँ पे दाल आज सुबह धूप में रखी थी थोड़ी सी, क्योंकि उसमें ना कुछ कीड़े से लग रहे थे। तो धूप में सुखा के वो साफ़ हो गए थे, तो मैंने कहा उनको डिब्बे में रख दी थी, नहीं तो यहीं पे पड़ी रहेगी। और कुछ मम्मी ने भिंडी तोड़ी थी तो धो धा के रखी हुई थी, तो मैंने कहा उनको डिब्बे में पैक कर देती हूँ। और दिन के जो भी बर्तन थे वो मैंने फटाफट से लगा दिए। तो यहाँ पे मैंने बर्तनों को लगा दिया है और काउंटर टॉप जो होता है ना उसको अच्छे से साफ़ करके खाली कर दिया है, क्योंकि मेरा किचन छोटा है तो मुझे जगह ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए मैं काउंटर टॉप पे ज़्यादा सामान वगैरह नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे अभी टाइम हो गया है कद्दू की सब्ज़ी छौंकने का, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से पहाड़ी स्टाइल में मैं कद्दू की सब्ज़ी को छौंक रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला था जखिया, जीरा और साथ ही मेथी डाली थी। मेथी सिर्फ डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कद्दू का। तो आजकल लहसुन प्याज नहीं खा सकते, नहीं तो लहसुन का तड़का जो होता है ना वो बहुत फर्स्ट क्लास होता है, उससे कद्दू की सब्ज़ी ना बहुत अच्छी होती है। तो सिर्फ मैंने जीरा, जखिया और मेथी ही इसमें डाला है और अच्छे से इसको देखो ऐसे मिक्स कर दिया। तो आपने इस तरीके से कभी कोई सब्ज़ी मिलाई है मुझे ज़रूर बताना। ये स्टाइल मेरा ही है, मतलब मैं कभी कभी ऐसे मिक्स कर लेती हूँ सब्ज़ी को कच्ची से ना करके। तो नमक मिर्च मैंने इसमें रख दिया है और अच्छे से फिर से इनको मिलाऊंगी, ताकि जो भी मसाले हैं वो अच्छे से कद्दू के साथ मिक्सअप हो जाएँ। और फिर इसको ढक्कन लगाने के लिए भाप में पकाऊंगी। और फिर मैं बेटे के साथ बैठ गई थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। तो सब्जी मैंने चढ़ा दी है और आरव कर रहा है पूजा, फिर बैठेगा थोड़ा सा अपना ट्यूशन वगैरह काम करेगा। और मैं गूंदूंगी अभी आटा, और हर्षिता और दादी भी बाहर ही है, ऐसे ही मतलब चाचू के साथ बातें कर रहे हैं। तो वो आ जाएगी तो उसके लिए फिर दूध बनाऊंगी और मम्मी भी करेगी फिर पूजा। तो तब तक सब्जी जो है बन जाएगी। मम्मी मैं थोड़ा सा लगा टिक्का लगा। तो हस्बैंड जी भी आ गए ड्यूटी से और वो लेकर आए थे यहाँ पे रसगुल्ले का डिब्बा। तो मैं कहा चलो खा लेते। खाने के बाद ऐसे मीठा खाने का मेरा तो बहुत मन करता है, तो मैंने उनको बोला कि तुम खाओगे, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं खा रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ अपने लिए निकाला, क्योंकि आरब भी सो गया था, हर्षिता भी सो गई थी। तो फिर मैंने इन्जॉय किया ये रसगुल्ला। तो आप भी इंजॉय कर लीजिए। और यूट्यूब से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी कुछ वीडियो को भी आप वायरल कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और बस आज की ब्लॉग का भी फिर यहीं पर एंड करती हूँ। और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। और प्लीज़ आप लोग व्यूज़ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आप सब्सक्राइब तो करते हो, लेकिन वीडियो पे नहीं आते हो, ज़्यादा व्यूज़ नहीं बन पाते मेरे, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फ्रेंड बस आज के ब्लॉग कहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर कर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।